हेलो फ्रेंड्स। तो हम देख रहे हैं अपनी जो बहरीज बुक है वॉल्यूम 1 की, उसकी समरी को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, हमारा ये नियम है कि जो भी हम जो फर्स्ट वीडियो में पढ़े हैं, सेकंड में पढ़े हैं, थर्ड में पढ़े हैं, जब फोर्थ पढ़ेंगे तो पीछे को रिवाइज करेंगे। देखिए, इससे वीडियो थोड़ा सा लंबा होता जाएगा, हर वीडियो धीरे धीरे, बट इससे आपको याद हो जाए, मेमोराइज होगा पीछे के टॉपिक्स को। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे याद है या मुझे नहीं देखना है, तो आप स्टार्टिंग के 2-2 मिनट स्किप कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो। बट कोशिश ये रहेगी कि 10 वीडियोस जब हो जाए तो पीछे के 9 वीडियोस को रिवाइज किया जाए। हाँ, ऑब्वियस ही बात है, 10 के बाद जब पहुँचेंगे तो फिर सेकंड से रिवाइज करेंगे, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थर्ड से रिवाइज करेंगे। बट ये एक हमें बनाना पड़ेगा कि पीछे के 9 चैप्टर्स को रिवाइज, 9 पेजेस को रिवाइज करके चले, जिससे हमें रिकॉल होता रहेगा चीज़ें को। ठीक है फ्रेंड्स, तो चल स्टार्ट करते हैं। एक बार रिवीजन देख लेते हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज देखा था 1849 1860 के बीच में। मैं फास्ट करूँगा, रिवीजन थोड़ा फास्ट कर लूँगा, और जहाँ जब नया पढ़ेंगे तो हम थोड़ा सा आराम से पढ़ लेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज देखा, जिसके अंदर गारंटेड रेलवेज 1849 से 1860 के बीच में आया। फिर 1862 के अंदर में सब्सिडाइज रेलवेज हुआ। ठीक है। फिर हमारा गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, और फिर उसके अंदर 2 पार्ट हुए, ईस्ट इंडिया रेलवे और ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे। फिर उसके बाद पार्टीशंस हुआ, तो पार्टीशंस के टाइम में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे हो गया और बंगाल असम रेलवेज हो गया। फिर स्टेट रेलवेज अलग अलग स्टेट रेलवेज बनी। स्टेट रेलवेज बनने के बाद क्या हुआ कि मतलब उस स्टेट रेलवेज को फिर रीग्रुप करना पड़ा। रीग्रुप करने में फिर हमें जोन बनाना पड़ा। जोन स्टार्टिंग में 6 जोन थे, 6 जोन फिर आगे चल के धीरे धीरे बढ़ के 16 जोन हुए। ठीक है। फिर वो जब जोन थे तो जोन को फिर जोन को कौन हेड करता था? तो जीएम हेड करता था। जीएम को कौन असिस्ट करता था? तो पीएचओडी करते थे, प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट। फिर जोन के बाद डिविजन्स आए। डिविजन्स को कौन हेड करता है? तो डीआरएम करते हैं। डीआरएम को कौन हेड करता है? तो एडीआर में असिस्ट कौन करता है? तो एडीआरएम। एडीआरएम को कौन असिस्ट करता है? तो जो अलग अलग डिविजन्स जो होते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और उनके हेड जो होते हैं वो उनको असिस्ट करते हैं। ठीक है। तो बीच में एक और पार्ट था कि इंडियन रेलवे का जो डिफिनीशन दिया गया वो कौन से एक्ट के थ्रू दिया गया था? तो 1989 के थ्रू, रेलवे एक्ट 1989 के थ्रू इंडियन रेलवेज का डिफिनीशन दिया गया, जिसके अंदर हमें एक्सक्लूड किया गया जो ट्राम वे चलती थी उस टाइम, उसको हमने एक्सक्लूड किया, रेलवे के अंदर उसको नहीं काउंट किया गया। तो ये था। फिर बीच में एक गॉज डिटेल्स, जो ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज, नैरो गॉज होता है, तो उसका लेंथ मेंशन किया था। तो एक बार आप देख सकते हैं, ब्रॉड गॉज की लेंथ 1676, मीटर गॉज 1000 mm, नैरो गॉज 762 से 610 mm। ठीक है। फिर हमारा यही सब चीज़ें हम देखेंगे, और फिर जो लास्ट वीडियो में था उसमें हम लोग अलग अलग जोन्स देखे, और जोन के अंदर कौन कौन से डिवीज़न आते हैं उसको देखा। ठीक है। तो इसके लिए हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं साथ में आपको। ये थोड़ा सा पीछे का, जस्ट पीछे वाला वीडियो है, तो थोड़ा सा इसको जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। तो ईस्टर्न रेलवे के अंदर क्या देखा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता है। कोलकाता के अंदर में कौन कौन से डिविजन्स आ गए थे वो हमने देख लिया। ठीक है। वैसे ही वेस्टर्न रेलवे हो गया, वेस्टर्न रेलवे का मुंबई हो गया, उसके अंदर कौन कौन से डिवीजन हो गया वो देख लिया। नॉर्थर्न रेलवे के अंदर कौन आता है? तो दिल्ली है उसका हेडक्वार्टर। साउथर्न का क्या होता है? तो चेन्नई होता है, उसका हेडक्वार्टर साउथर्न रेलवे का चेन्नई हो गया। फिर हमारा सेंट्रल रेलवे हुआ, सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर क्या हुआ? मुंबई हुआ। फिर ईस्ट सेंट्रल हुआ तो उसका हाजीपुर हुआ। फिर हमारा वेस्ट सेंट्रल का क्या हुआ? तो जबलपुर हुआ। तो देखिए, ये ट्रिक से भी है। ठीक है, कि ईस्ट में, अब देखो, ईस्ट सेंट्रल का हाजीपुर, तो यहाँ पे जबलपुर। यहाँ नॉर्थ सेंट्रल का प्रयागराज, पहले इलाहाबाद था, तो यहाँ पे साउथ सेंट्रल का आप सिकंदराबाद देख लोगे। तो पूरा पूरा ट्रिक है। उस ट्रिक को हम एक सेपरेट वीडियोस में करेंगे, बट यहाँ ट्रिक करने जाएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियोस हो जाएगा। ठीक है। तो हमने देख लिया कि यहाँ पे हाजीपुर, यहाँ पे जबलपुर, यहाँ पे तुम्हारा आपका इलाहाबाद, प्रयागराज, और यहाँ पे इलाहाबाद, और फिर सिकंदराबाद हो गया। ठीक है। फिर इस सेंट्रल रेलवे के अंदर भुवनेश्वर आ रहा था, उसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर था। फिर साउथ ईस्टर्न रेलवे हो रहा था, उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कलकत्ता था। ठीक है। फिर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे आया तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? गोरखपुर था। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे आया तो क्या है? उसका हेडक्वार्टर था जयपुर था। तो अब देखो, यहाँ गोरखपुर, यहाँ जयपुर। ठीक है, चीज़ें मिल रही है। ठीक है, आपको याद करना है तो ट्रिक से सब बनेगी। फिर वैसे देखते गए तो हमारा देख लीजिए, सेंट्रल रेलवे हो गया, ईस्टर्न रेलवे हो गया, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हो गया, हाजीपुर देख लिया, ईस्ट कोस्ट रेलवे बता ही दिया, भुवनेश्वर। नॉर्थर्न रेलवे आपको न्यू दिल्ली बता दिया। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अंदर, अब देखो, नॉर्थ सेंट्रल बताया ना, प्रयागराज, इलाहाबाद, तो ये भी हो गया, आपको याद हो गया होगा। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर हो गया। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे एक बताया गुवाहाटी, उसकी गुवाहाटी हो जाएगी। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अंदर में, तो नॉर्थ वेस्टर्न बताया ही, जयपुर हो गया आपका। साउथर्न रेलवे चेन्नई बता ही दिया। साउथ सेंट्रल रेलवे अब आया, साउथ सेंट्रल, यही बता दिया, सिकंदराबाद।
ठीक है। साउथ ईस्टर्न रेलवे एसीआर कोलकाता बता ही दिया आपको, लोगों 12 बता दिया, ठीक है। अभी ये देखो एक छूट रहा था, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो यहाँ पे है उसको कहाँ है, बिलासपुर। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, बिलासपुर। साउथ वेस्टर्न रेलवे हो गया हुबली, ये वाला जो है थोड़ा सा याद करना है, हुबली और ये बिलासपुर। तो साउथ वेस्टर्न रेलवे कौन सा हो गया, हुबली। वेस्टर्न रेलवे मुंबई पता ही है आपको, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर पता है, और मेट्रो कोलकाता। तो बस ये दो पार्ट, दो छूटा, बिलासपुर और हुबली, बाकी आपका ट्रिक से याद हो गया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं ट्रिक जल्दी जल्दी में, देखिए 5 मिनट तो ऐसे ही निकल गया, तो फिर भी देख लेते हैं एक बार जल्दी से, ठीक है। एक बार आपको पूरा पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए ट्रिक से देख लेते हैं एक बार। देखिए ईस्ट में क्या, कोलकाता। वेस्ट में कहा, वेस्ट में मुंबई। सेंट्रल में मुंबई, ठीक है। नॉर्थ में दिल्ली, साउथ में चेन्नई। अभी देखिए ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर, वेस्ट सेंट्रल जबलपुर, नॉर्थ सेंट्रल इलाहाबाद बोलिए या प्रयागराज बोलिए, साउथ सेंट्रल इलाहाबाद तो यहाँ सिकंदराबाद। याद हो गया, कितना हो गया, 4 4 8 हो गए, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न गोरखपुर, तो नॉर्थ वेस्टर्न जयपुर, 10 हो गए। साउथ ईस्टर्न कलकत्ता ही है, साउथ वेस्टर्न हुबली है, ठीक है। साउथ वेस्टर्न क्या हो गया, हुबली हो गया। तो कितना हो गया आपको, 4 4 8 और 4 12, 12 तो ऐसे ही हो गए। फिर एक कोस्ट पे था, कौन सा था, भुवनेश्वर था, ठीक है। तो 8 4 4 8 4 12 और एक 13 हो गया, ठीक है। 13 हो गया। एक मेट्रो हो गया कोलकाता, मेट्रो रेलवे हो गया, तो वो ये हो गया, ठीक है। एक साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यहाँ पे था, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, सॉरी हाँ साउथ ईस्ट सेंट्रल, जिसका बिलासपुर था, ठीक है। तो कितना हो गया, 4 4 8 4 12 13 14, 14 और एक 15। एक कोई छूट रहा है, और ये कौन सा छूट रहा है, कोलकाता हो गया, सिकंदराबाद हो गया, चेन्नई, साउथ का चेन्नई हो गया, जबलपुर हो गया, गुवाहाटी, हाँ एनएफआर गुवाहाटी छूट रहा है, ठीक है। एनएफआर का गुवाहाटी छूट रहा था, ठीक है। तो 16 ऐसे याद हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 7 मिनट तो हमारा डिवीज़न में ही हो गया। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं जो आगे 3-4 मिनट के वीडियोस में। देखिए ज़्यादा लंबा वीडियोस करना ठीक नहीं है, 10 से 12 मिनट तो वीडियो ठीक है चलेगा। तो 7 मिनट तो रिवाइज ही हो गया पीछे का, ठीक है। तो अभी देखते हैं आगे। तो ये सब तो हमने देख लिया कि इसका हिस्ट्री क्या था, जोन क्या था, डिवीज़न क्या था, सब कुछ देख लिया। अब हम देखते हैं रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो RDSO है, ठीक है। RDSO को कौन ये करता है, RDSO लोकेटेड एट लखनऊ, कहाँ पे है, लखनऊ में। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैड इट्स स्टेटस एलिवेटेड फ्रॉम एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टू बी ऑन पार विद जोनल रेलवेज। दिस चेंज वाज इफेक्टिव फ्रॉम 2003 से ये लगभग ये बना, ठीक है। तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करता है RDSO, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पे है, लखनऊ के अंदर में, ठीक है। फिर इंडियन रेलवे के अंदर में कुछ, अब देखो क्या हमने देख रहे हैं, ये जो चीज़ें देख रहे हैं वो सब जो किस में रिग्रुप हुआ था, जोन में। जोन किस में हुआ, डिविजन्स के अंदर में। हमने डिविजन्स देख लिया, जोन देख लिया, 16 जोन, उसके अंदर अलग अलग डिविजन्स देख लिए, ठीक है। डिविजन्स के बाद में अभी एक अपने पास क्या है, RDSO है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट की तरह काम करता है, रेलवे के अंदर में है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती हैं, वो कितनी जहाँ पे मतलब व्हील्स फैक्ट्री बन गया आपका, जो कोचेस बनते हैं, तो ये सब, ये कितने टोटल है, तो ये भी टोटल 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। टोटल जोन्स स्टार्टिंग में कितने थे, 6 थे, 6 से बढ़ते बढ़ते 16 हो गए, 17 हो गए, ठीक है। अभी एक और 18वां भी आया विशाखापट्टनम, जिसका ये है। तो अभी जो बुक में दे रखा है उसको ही मान के चले, वैसे मैं बता देता हूँ, एक आगे भी बढ़ा हुआ है, उसको देख सकते हैं नेट पे। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कितना है, 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंडियन रेलवेज़ के अंदर में। कौन कौन सी है वो है, तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चितरंजन के अंदर में है, CLW बोलते हैं इसको, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। फिर डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, DLW बोलते हैं, वाराणसी में है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर मद्रास चेन्नई के अंदर में है, इंटीग्रेटेड कोच ICF बोलते हैं, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री पेरम्बूर मद्रास। रेल व्हील फैक्ट्री RWL, रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पे है, बेंगलुरु के अंदर में है। डीजल कंपोनेंट वर्क्स एट पटियाला, डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला। और रेल कोड फैक्ट्री जिसको RCF बोलते हैं, ये हुसैनपुर कपूरथला के अंदर में है, ठीक है। तो ये 6 हमारे हो गए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ठीक है। तो अभी देखिए फिर हमारा कुछ व्हील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक बना है छपरा के अंदर में। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं बोलेंगे इसको, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, मतलब ये 7वां इसको बोल सकते हैं, बट 6 ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया जाता है। तो ये जस्ट एक सब्सिडियरी बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया क्योंकि व्हील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाज सेटअप एट छपरा टू रिड्यूस द इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। तो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने के लिए हमने वहाँ बनाया गया। इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी वाज इनहांस फ्रॉम 5000 से 1 लाख हो गया
विल स्पर्ड ईयर, जब बजट स्पीच 2006-7 के अंदर में ये अनाउंस हुआ था कि छपरा के अंदर में व्हील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए 10 मिनट ऑलरेडी हो गया। अभी हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा अपने रिविजन्स को छोटा रखें, तो इस पार्ट को इतने रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।